नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफ़र के संबंध में अपडेट न्यूज़ है। जिला मेरिट से भर्ती हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों साथियों तृतीय श्रेणी शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण आसान नहीं है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला से राजस्थान पत्रिका की विशेष बातचीत हुई है और इस बातचीत में जो कुछ बताया गया है वह पत्रिका साक्षात्कार में छपा है और इसके अंदर बताया गया है जिले के अंदर ही करेंगे तबादले। कैबिनेट के पास विचाराधीन है तबादला नीति का प्रारूप और खबर छपी है दिनेश कुमार जी स्वामी के द्वारा और इसमें बताया है बीकानेर से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती जिले के पदों के अनुसार जिला मेरिट के आधार पर हुई है। उनका अंतर जिला तबादला करना आसान नहीं है। इसमें कानूनी बाधा भी है और सभी विधायक एक मत में नहीं है। आधे मंत्री और विधायक चाहते हैं कि तबादला हो, जबकि आधे चाहते हैं कि नहीं किए जाएं। फिर भी तबादला नीति का प्रारूप तैयार कर कैबिनेट के पास भेजा हुआ है। कैबिनेट में निर्णय के अनुसार ही तय किया जाएगा कि फिलहाल तृतीय श्रेणी शिक्षकों की परिवेदनाओं और यहाँ दे रखा है परिवेदनाओं की अनुशंसा पर जिले के अंदर तबादले किए जाएं। और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने राजस्थान पत्रिका से सोमवार को बातचीत में तबादलों पर खुलकर अपनी बात कही है। पत्रिका के सवालों पर डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने जवाब दिया है और बताया है। साथियों, सवाल है पहला, शिक्षक तबादलों को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है, वास्तविकता क्या है? तो डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी जवाब देते हैं, 40 साल की राजनीति में कभी दाग नहीं लगने दिया है। तबादलों का मुझ पर कोई शौक नहीं है। साथियों, ये दे रखा है वरिष्ठ शिक्षकों, व्याख्याताओं, प्रधानाचार्य आदि के तबादले किए साथियों लिए मिल रही है परिवेदनाओं और अनुशंसाओं को शिक्षा निदेशालय में एक जगह एकत्रित किया जा रहा है, जिनका परीक्षण कर स्थानांतरण किए जाएंगे। दूसरा बिंदु दे रखा है, जिस तरह चिकित्सा मंत्री के आवास पर विधायक तबादलों के लिए धरना देने पहुंच गए हैं, आपके पास भी ऐसी नौबत आई तो उन्होंने जवाब दिया है। साथियों, यहाँ पे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अंतर जिला प्रकरणों को छोड़कर शेष के प्रार्थना पद और परिवर्तनाएं ले रहे हैं। इनमें दिव्यांग, एकल महिला, कारण विशेष वाले जो मामलों और साथियों यहाँ दे रहे अति आवश्यक होने वाले तबादले किए जाएंगे। शेष के लिए तबादला नीति का प्रारूप बनाकर कैबिनेट को भेजा हुआ है, जो निर्णय होगा उसके अनुसार आप काम करेंगे। और अगला बिंदु दे रखा है, सरकार का करीब 1.25 साल का समय शेष है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे तो नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। तो इसके जवाब में जवाब जिला स्तर पर मेरिट आधार पर अलग अलग जिले में शिक्षक लगे हुए हैं, उन्हें किसी दूसरे जिले में भेजा जाता तो पदोन्नति प्रभावित होती है और केवल रिक्त पद पर ही तबादले किए जा सकते हैं। साथ ही जिन जिलों से ज़्यादा संख्या में शिक्षक दूसरे जिले आना चाहते हैं, उन जिलों में जो शिक्षण व्यवस्था भी है वह प्रभावित होगी। तो साथियों, आगे दे रखा है, शिक्षक जो सत्र शुरू हो गया है और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के पोशाक देने और सप्ताह में 2 दिन दूध देने जैसी घोषणाएं कर चुकी है सरकार। ये कब शुरू होगी? तो इसके जवाब में उन्होंने बोला है, पोशाक के लिए कपड़ा खरीद के टेंडर कर दिए हैं। ड्रेस की सिलाई का काम शाला विकास एवं प्रबंधन समिति की ओर से कराया जाएगा। जुलाई में SDMC इस पर काम शुरू कर देगी। दूध की बात साथियों यहाँ दे रखा है, दूध के बारे में बता रखा है। दूध जो बाल गोपाल योजना जुलाई अंत या अगस्त के प्रथम सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। और अगला सवाल है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के साथ उनके साधन संसाधन को लेकर सरकार कैसे काम करेगी? तो इसके संबंध में जवाब है, अभी 3000 की आबादी वाले गाँव में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की प्रक्रिया चल रही है। हाल ही 1000 ग्रामीण व 1000 शहरी स्कूल खुलेंगे। इसमें करीब 750 की स्वीकृति हो चुकी है। और यहाँ आगे दे रखा है, प्रश्न है, आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों की तरह दिल्ली के शिक्षा मॉडल के साथ राजस्थान की तुलना कर मुद्दा नहीं बनाएगी क्या? तो उन्होंने जवाब दिया है, कोविड में राजस्थान में सरकारी स्कूलों में 10 लाख नामांकन बढ़ा है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश के लिए लॉटरी निकालनी पड़ रही है। लर्निंग प्रोग्राम के में साथियों राजस्थान है जो देश में तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि दिल्ली का नंबर राजस्थान से नीचे है। दिल्ली से बेहतर काम हो रहा है, बस आप पार्टी की तरह ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं। साथ ही बोल रहे हैं कि
बस आप पार्टी की तरह से वो टिंडोरा नहीं पीट रहे हैं। और यहाँ जो महत्वपूर्ण है, खेल कूद की तर्ज पर होगी सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं। शहर शैक्षिक गतिविधियों को लेकर क्या नया करने जा रहे हैं, तो इसके संबंध में उत्तर है स्कूली खेलकूद की तर्ज पर इस बार सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इसमें वाद विवाद, गायन, संगीत, सामूहिक नृत्य आदि की प्रतियोगिताएं करवाई जाएगी। वह तहसील, जिला और प्रदेश स्तर पर ही होगी। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर सरकार आगे क्या करने का सोच रही है, तो जवाब है अभी अंग्रेजी माध्यम की प्री प्राइमरी इसी शिक्षा सत्र से शुरू करने की तैयारी है। प्रदेश में 700 से 750 स्कूलों में प्री प्राइमरी शुरू की जाएगी और इससे पहले से खुले महात्मा गांधी विद्यालयों को मिल जाएगा। साथ ही ये दे रखा है, इनमें पहले से खुले महात्मा गांधी विद्यालयों को लिया जाएगा। इनकी पुस्तकों की छपाई का कार्य भी चल रहा है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है, परंतु यहाँ कुछ जो महत्वपूर्ण बातें दे रखी थी वह एक बार वापस बता देता हूँ। तो कानूनी बाधा का यहाँ हवाला दिया है और सभी विधायक एक मत भी नहीं है। तो ये तो बहुत बड़े बड़े जो पॉइंट है यही है। और आधे मंत्री और विधायक चाहते हैं कि तबादला हो, जबकि आधे चाहते हैं कि नहीं हो। फिर भी तबादला नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। तो सर ये बहुत बड़ी जो लाइनिंग है और इसी आधार पर अभी जो जिले से बाहर के तबादले हैं वे रोके हुए हैं। और अब देखना है कि जो तबादला नीति है उसके अंदर क्या अपडेट निकल के आता है। सरकारी नौकरियों में स्थानीय के लिए 100% आरक्षण संभव। सीएम भी लोकल के लिए वोकल, कहा स्टडी करवा रहा हूं। और खबर छपी है जयपुर से और इसे बताया है प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 100% आरक्षण देने की विचार कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को यूथ एक्सीलेंस सेंटर के शिलान्यास समारोह में इसका ऐलान करते हुए कहा है कि 1-2 राज्यों ने ऐसा फैसला लिया है, हम उसकी स्टडी करवा रहे हैं। गहलोत ने कहा है पिछले कुछ वक्त से मैं सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने की मांग उठ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भावना के हिसाब से करते हैं तो ये ठीक नहीं है। मैं स्टडी करवा रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति बनी तो राजस्थान पहला राज्य होगा जहाँ युवाओं को पूरा आरक्षण मिलेगा। तो सबसे बड़ी लाइन है साथियों, राजस्थान पहला राज्य होगा जहाँ इस तरह से युवाओं को पूरा आरक्षण 100% आरक्षण मिलेगा। हमारे बच्चों की नौकरियाँ हमारी नौकरियाँ ही लगेगी, यानी प्रदेश में हमारे बच्चों की नौकरी ही लगेगी। नसीहत भी है। और 1.25 लाख को नौकरी दे चुके हैं, फिर वे धरने देते हैं, ये गलत है। उन्होंने कहा है राजस्थान में सरकार बनने के बाद साथियों यहाँ दे रखा है 1.25 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है और 1 लाख नौकरियाँ प्रक्रियाधीन है। 1 लाख और भर्तियाँ की जाएगी। ऐसे में 3 लाख पदों पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। फिर भी युवा धरने देते हैं, जो पूरी तरह गलत है। युवाओं के लिए लगभग 4.50 करोड़ की लागत से एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। साथ ही ये बता रखा है। और यहाँ इसी के साथ ही दे रखा है कि भास्कर का जो नॉलेज है वह बताता है मध्य प्रदेश में सिर्फ क्लास 3 व क्लास 4 में ही है 100% जो स्थानीय आरक्षण। अभी सरकारी नौकरी में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में क्लास 3 व क्लास 4 यानी चपरासी व एलडीसी क्लर्क जैसे पदों की कुछ वैकेंसी में ही स्थानीय युवाओं को 100% आरक्षण है। स्टेट सेवा की सर्विसेज में ऐसा प्रावधान नहीं है। हरियाणा में निजी कंपनियों में 75% आरक्षण का मामला फिलहाल कोर्ट में है। मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे पड़ोसी राज्य हरियाणा में सरकार ने निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हालांकि ये मामला फिलहाल कोर्ट में चला गया है। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अरुणाचल में एसटी को 80% आरक्षण है। अरुणाचल प्रदेश में एसटी के लिए सरकारी नौकरी में 80% आरक्षण का प्रावधान है। और साथ ही यहाँ दे रखा है अग्निपथ का विरोध, लेकिन हिंसा को भी गलत बताया। सीएम ने कहा केंद्र सरकार ने युवा पर अग्निपथ जैसा योजना थोप दी है। इसमें 4 साल में युवा बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हें पेंशन जैसी सुविधाएं भी नहीं दी जाएगी, जिससे युवाओं के भविष्य खतरे में है। ऐसे में केंद्र को इस योजना को लागू करने से पहले लोकसभा राज्यसभा में चर्चा करनी चाहिए। और हालांकि प्रदर्शनों के नाम पर हिंसा बिल्कुल इसमें गलत है। तो साथियों ये बहुत बड़ा अपडेट है कि सरकारी नौकरियों में स्थानीयों के लिए 100% आरक्षण देना संभव है।